Hello guys, welcome back to Ayurveda. This is Plant Pathshala Learn Plants Easily episode 7 and in this we will study Ativesha. So let's start. अतिविशा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। अतिविशा, अब इसमें हम समझते क्या है कि मे बी ये विष से रिलेटेड कोई प्लांट होगा, टॉक्सिक प्लांट होगा, बट द आयरनी इन दिस इज कि ये प्लांट एंटीडोट होता है। दिस इज द ओनली प्लांट दैट इज द एंटीडोट। ओके, सो कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज इट्स बोटानिकल नेम। इट इज अ कॉर्नेटम हेट्रोफाइलम एंड इसकी फैमिली है रैननक्यूलेसी। आई होप आपको रैननक्यूलेसी फैमिली का एक और प्लांट पता है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज ऑफ अ कॉर्नेटम जीनस ओनली। इफ यू रिमेंबर दैट प्लांट, इफ आपको वो याद है, देन ज़रूर उसका नेम कमेंट करिए विद इट्स बोटानिकल नेम। सो वी वर ऑन द बोटानिकल नेम दैट वाज Aconitum heterophyllum and the family is Ranunculaceae। इसका हिंदी नेम अतीस है एंड इंग्लिश नेम इसका इंडियन अतीस या फिर एशियन मॉन्कशुड है। एंड इंग्लिश नेम इसका इंडियन अतीस या फिर एशियन मॉन्कशुड है। अब इसका पहले हम यहाँ पे ही मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी देख लेते हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बाय इट्स फ्लावर्स, जो कि ब्लूइश, वॉयलेट, अनवॉयलेट, वाइटिश ऐसे कलर के इसके फ्लावर्स हैं। एंड इसकी आप देखोगे ना, लीफ की भी मॉर्फोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है। मतलब बहुत सारी मॉर्फोलॉजीज होती हैं इसकी लीफ की, नॉट जस्ट वन। बट अभी जब मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे तो भी हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड आप इसका फ्लावर का पैटर्न देख सकते हो एंड इसकी लीफ की भी बहुत सारी मॉर्फोलॉजीज होती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अतिविशा जो है, इट इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। इट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट रीपन, पाचन एंड संग्राही। बेस्ट रीपन, पाचन और संग्राही इसको कंसिडर किया जाता है। इसके सिनोनिम्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिनोनिम्स आपको हर प्लांट के अच्छे से आने चाहिए। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। अरुण, फर्स्ट वन, बिकॉज इसका जो राइजोम है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए इसको अरुण कहते हैं। अतिसार अग्नि, मतलब इट इज यूज टू एलिविएट अतिसार। अतिसार के लिए हम इसको यूज करते हैं, उसको ठीक करने के लिए। शुक्ल कर्ण, व्हाइट कलर की इसकी राइजोम या फिर ट्यूबर हम कह सकते हैं, व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, घुन वल्लभ, मतलब जो राइजोम है ना, वो बहुत जल्दी इंसेक्ट से खराब हो जाता है, उसमें जल्दी से इंसेक्ट लग जाते हैं, उसमें इंसेक्ट्स का इन्फेस्टेशन हो जाता है। घुन वल्लभ, यू नो ना घुन, व्हाट इज घुन? दैट इज कि जो इसका राइजोम है, जो इसकी रूट है, इसका ट्यूबर है, वो बहुत जल्दी इंसेक्ट से इन्फेस्टेड हो जाता है। पित्त वल्लभ, मतलब कि पित्त के डिसऑर्डर्स को ये ठीक करता है। प्रतिविषा, इट इज एंटीडोट फॉर मेनी पॉइजन्स। मैंने आपको बताया था, इसके नेम से हमें लगता है इट इज अतिविषा, दैट इज ये भी एक टॉक्सिक प्लांट होगा, बट ये ऐसा प्लांट है जो कि एंटीडोट, एज एंटीडोट वर्क करता है बहुत सारे पॉइजन्स के लिए। शिशु भेषज, मतलब दिस इज पॉपुलर रेमेडी फॉर डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चों को जो डिजीजेज होती हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रेमेडी है। मोस्टली आपने देखा होगा ना, कि सुना होगा कि बच्चों को लाइक डाइजेशन से रिलेटेड इशू होता है, कि बच्चों का पेट खराब हो गया लाइक दिस, तो ये बेस्ट लीपन पाचन माना गया, तो इसीलिए ये शिशु भेषज कहा जाता है। श्रृंगी, बिकॉज जो उसका राइजोम है वो हॉर्न शेप्ड होता है। विषा, मतलब कि बॉडी में क्विकली असिमिलेट होता है पॉइजन की तरह, बॉडी में जल्दी से असिमिलेट होता है पॉइजन की तरह। विश्वा इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ये छोटे छोटे, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चैनल्स में बॉडी के बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। तो आई होप आपको ये सिनोनिम्स क्लियर हो गए होंगे। एनी फाइव सिनोनिम्स, ओके, आप इनको जरूर लर्न करना सो दैट आपको एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आई विल राइट इट फॉर यू दैट यू मस्ट डू एनी 5 ऑफ देम। ओके, alright, now coming on to the classical categorization of Ativesha, चरक संहिता में आचार्य चरक ने इसे लेखनीय महाकषाय, अशुग्न महाकषाय और तिक्तकर्ण में इसको रखा है। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने पिपले आदि में, वच आदि और मुस्तादि गण में इसको रखा है, और भाव प्रकाश निघंटु में हरित आदि वर्ग में प्लेस्ड है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन की अतिवेशा कहाँ पर ग्रो होता है? हिमालयन रीजन। एक तो आप ना, ये छोटा सा बहुत अच्छा सा आपके लिए लर्निंग पॉइंट रहेगा कि हमारे जितने भी ये विश रिलेटेड प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल अतिविशा हो गया, आपका भलातक है, आपका वत्सनाभ है, कि ये सारे ना हिमालयन रीजन में कुछ ठंडे प्लेसेस पर ही ग्रो करते हैं। सो हिमालयन रीजन इसका एंडेमिक, वहाँ का ये एंडेमिक प्लांट है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी ये ग्रो करता है। सो JNK, उत्तराखंड, आप ये लर्न कर सकते हो, और हिमाचल। ओके, मॉर्फोलॉजी, इट इज एन इरेक्ट हर्ब ऑफ 2 to 4 feet हाइट। बहुत
ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है, 2 to 4 फीट इसकी हाइट होती है और ये इरेक्ट हर्ब होता है। यू आर सीइंग ना कि इसके बिल्कुल इरेक्ट स्टेम है, सो इट इज एन इरेक्ट हर्ब। सो सबसे पहले कमिंग ऑन टू इट्स स्टेम, इसकी स्टेम होती है ग्रीन, राउंड एंड इरेक्ट। इसकी स्टेम देखो, आप यहाँ पर देखो कि इसकी बिल्कुल ग्रीन, इट इज राउंड एंड बिल्कुल इरेक्ट स्टेम है इसकी। ओके, सराउंडेड विद लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अतिविशा की बहुत सारे मॉर्फोलॉजी होती है, बहुत सारी लीव्स की बहुत सारी मॉर्फोलॉजी होती है, बहुत सारी टाइप्स की लीव्स होती हैं। सो अतिविशा की जो लीव्स हैं दे सराउंड द स्टेम। ओके, उस ग्रीन कलर की इरेक्ट स्टेम को अतिविशा की बहुत सारी डिफरेंट साइज एंड शेप्स की लीव्स सराउंड करती है। दे आर ग्लैबरस बिलो, जो स्टेम है दैट इज ग्लैबरस बिलो। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लीव्स, दिस इज वन मॉर्फोलॉजी, दिस इज अदर मॉर्फोलॉजी एंड दिस इज अदर। आप देखो ना इन पिक्चर्स में आपको बड़ी सारी मॉर्फोलॉजी दिखेगी अतिविशा के लीव्स की। ओके, लीव्स आर सिंपल, ऑल्टरनेट, हेटेरोमॉर्फस एंड दे आर ओवल शेप। ओके, ओवेट शेप की लीव्स होती हैं। फ्लावर्स आर टर्मिनल रेसिंग इन फ्लोरेंस ऑफ ब्लूइश वायलेट फ्लावर्स, दे आर ब्लूइश वायलेट इन कलर। फ्रूट्स, बहुत प्यारा सा क्यूट सा इसका फ्रूट होता है, हैविंग इट इज 16 to 18 mm लॉन्ग एंड देख रहे हो ना अभी इसके 5 सेपल्स प्रेजेंट है। ओके, इट इज फॉलिकुलर, सॉफ्ट हेयरी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हेयरी होता है और इसमें बहुत सारे ब्लैक टू ब्राउन कलर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी रूट्स जो कि बाइनियल है, ट्यूबरस है, दे आर पेयर्ड विद ओल्ड एंड न्यू रूट्स। ओल्ड रूट कैसी होती है? ब्राउनिश वाइट एंड श्रिंक्ड होती है, ब्राउनिश वाइट एंड श्रिंक्ड। आप देख सकते हो ये इसकी ओल्ड रूट है। ओके, सो दिस वाज द मॉर्फोलॉजी ऑफ अतिविशा, जिसमें आपको इसका फ्लावर कलर, इसका स्टेम और इसकी लीफ के बारे में तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? फ्लावर, लीफ एंड स्टेम, बिकॉज लीफ इसके हेटेरोमॉर्फस है, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होते हैं उसके, एंड फ्लावर्स इसके ब्लूइश वॉयलेट कलर के होते हैं। ठीक है, फिनोलॉजी, अगर हम फिनोलॉजी देखेंगे अतिविशा की, दैट इज कि वो कब फ्लावर करता है और कब फ्रूट करता है। सो फ्लावरिंग टाइम इज अगस्त टू सितंबर एंड फ्रूटिंग टाइम इज मई टू सितंबर। इसके टाइप्स देखो, वाग्भट ने, आचार्य वाग्भट ने इसके 2 टाइप्स बताए हैं, अतिविशा और विश। ठीक है, और धन्वंतरी निघंटु में अतिविशा और प्रतिविशा, मतलब इसके जो कंद, मतलब जो राइजोम है उसके कलर के हिसाब से शुक्ल कंद और श्याम कंद बताए। प्रतिविशा का जो राइजोम होगा इट विल बी ऑफ श्याम वर्ण एंड अतिविशा का जो राइजोम होगा इट विल बी ऑफ शुक्ल कंद, शुक्ल वर्ण। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द रस पंचक, कि इसका रस पंचक क्या होगा। इसका गुण है लघु रुक्ष, दैट वाज हमारी जो ट्रिक के अकॉर्डिंग गुण इज लघु रुक्ष। ठीक है, रस इसका कटु एंड तिक्त है एंड इसका विपाक इज कटु एंड वीर्य इज उष्ण, विपाक कटु वीर्य उष्ण। लघु रुक्ष गुण है इसका। ठीक है, लघु रुक्ष गुण है, कटु एंड तिक्त इसका रस है 4 and 5 एंड उष्ण इसका वीर्य एंड विपाक इसका कटु है। मैंने आपको ये ऑलरेडी समझा दिया है। LR फॉर लघु रुक्ष, 4 फॉर कटु, 5 फॉर तिक्त एंड U फॉर उष्ण एंड 4 फॉर कटु। 1 2 3 4 5 6 करके हमारे रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एंड कषाय। सो इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम देखते हैं इसके। अतिविशा के जो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं डायटर्पीन एल्कलॉइड्स, उसमें एटिसेन, एटिडीन, हेटिसेन एंड हेटिडिन आते हैं। आप ये 4 लर्न कर सकते हो। ओके, कर्म देखते हैं, इसका दोष कर्म है कफ पित्त हर, इसका दोष कर्म है कफ और पित्त का हरण करता है। धातु कर्म में बल्य और वृश्य है। मन कर्म में संग्राही एक्शन होता है इसका। ठीक है, संग्राही एक्शन होता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि बेस्ट दीपन पाचन एंड संग्राही होता है अतिविशा। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इट इज एंटी डायरियल, ऊपर इसका एक सिनोनिम भी था अतिसारग्नि, तो एंटी डायरियल में इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप याद रख सकते हो। इट इज डायूरेटिक, इट इज हेपाटोप्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-फ्लैटुलेंट एंड कार्मिनेटिव एक्शन इसके होते हैं। इंडिकेशंस, कब इसको इंडिकेट किया जाएगा अतिसार के टाइप्स में, आम अतिसार, ज्वर अतिसार में, छर्दी, कास, कृमि, बाल रोग, उदरशूल, मूत्रकृच, अग्निवांति में भी इसको इंडिकेट किया जाता है। आई विल हाईलाइट द आम अतिसार एंड ज्वर अतिसार फॉर यू, बिकॉज अतिसार से रिलेटेड आपने इसका एक सिनोनिम भी पढ़ा था। ठीक है, ऑल्सो फॉर बाल रोग, जो बच्चों के लिए इसको औषधि दी जाती है। ठीक है, and Agnimandu because it is best people pattern. Okay, now coming on to the therapeutic uses. What are the therapeutic uses of Ativisha? They are, सबसे पहले हम external use देखते हैं कि हेडेक के लिए यूज किया जाता है। पेस्ट ऑफ लीव्स, अतिविशा की लीव्स का पेस्ट और रॉक सॉल्ट।
हेडेक में ये अप्लाई किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस में सीड्स को क्रम्पल किया जाता है हनी में और इसको लोकली थ्रोट में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो उसके बाद माइग्रेन जो हेडेक का ही एक टाइप है, उसमें इसके स्मोक इनहेलेशन, जो इसका रूट पाउडर है उसका स्मोक इनहेलेशन करवाया जाता है, ठीक है। सो दीज आर योर एक्सटर्नल यूजेस ऑफ अतिविषा। एंड नाउ इंटरनल यूज में सबसे पहले आम अतिसार में हम कैसे इसको यूज करते हैं, इसका अवलेह प्रिपेयर किया जाता है अतिविषा का बिल, मोच रस और लोध एंड धातकी के साथ, ठीक है। ऑल्सो गृहिणी में इसको कैसे यूज करते हैं, अतिविषा, शुंठी और मुस्ताइन का डिकॉक्शन मतलब क्वाथ बनाकर बाल रोग में यूज किया जाता है। अतिविषा का पाउडर विद हनी किस में दिया जाता है, फीवर, कफ, कोल्ड, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन में। मूशिका विष में ये यूज किया जाता है, आपको पता है अतिविषा इज अ गुड एंटीडोट, तो मूशिका विष में यूज किया जाता है ये। अतिविषा का रूट का पेस्ट विद हनी को ओरली कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। देन उदर रोग में इसका यूज किया जाता है 3 पार्ट्स अंकोर प्लस 1 पार्ट अतिविषा को यूज करेंगे। इट इज गिवन विद राइस वाटर, तो ये उदर रोग का नाश करता है, ठीक है। विष रोग में इसको यूज किया जाता है बिकॉज एंटीडोट है ये बहुत अच्छा। घी भी बहुत अच्छा एंटीडोट होता है, इसीलिए घी प्रिपेयर्ड विद अतिविषा प्लस काउज मिल्क, और इसको हमें लोकली देना होता है, कंज्यूम करवाना होता है, ठीक है। ज्वर अतिसार में आपने देखा था आम अतिसार में भी अतिविषा का यूज है। ज्वर अतिसार में भी इसका क्वाथ प्रिपेयर करके दिया जाता है, जो कि क्वाथ इसका प्रिपेयर करते हैं शुंठी, कुटच, मुस्ता और गुडूची के साथ। एंड आम अतिसार में हम देख रहे थे कि इसका अवलेह प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो आप ये डिफरेंस लर्न रखना, बिकॉज आपका ना अतिसार वाला पार्ट ही देखो तीनों जगह है। सिनोनिम में भी इसका अतिसारक नहीं है, इसका आप इंडिकेशंस देखोगे उसमें भी अतिसार में, ज्वर अतिसार, आम अतिसार में दिया जाता है। एंड इसका थेरेपेटिक यूजेस में भी आम अतिसार और ज्वर अतिसार, तो आपको इसे लर्न हो जाएगा कि आम अतिसार में आप अवलेह प्रिपेयर कर रहे हो, देखो ना, ए आम अतिसार एंड ए से ही अवलेह प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। ज्वर अतिसार में यू आर गिविंग द क्वाथ, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट यूज की अतिविषा का क्या पार्ट यूज होता है, ट्यूबरस रूट मतलब इसकी रूट को यूज किया जाता है। एंड आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि अभी हमने ऊपर इसकी लीव्स का भी पेस्ट अप्लाई किया था, इसमें किया था, हेडेक में अप्लाई किया था, आप देख सकते हो हमने हेडेक में पेस्ट किया था लीव्स का अप्लाई, ओके। सो इसका मेन पार्ट यूजेस राइजोम और द ट्यूबरस रूट। इसकी डोजेस 1 to 3 ग्राम पाउडर फॉर्म में। एंड इसकी फॉर्मुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फॉर्मुलेशन किस किस चीज़ में अतिविषा डला है, अतिविषा यूज हुआ है, दैट इज बाल चतुर्भद्र चूर्ण, बिकॉज ये आपको इजीली लर्न हो सकता है बिकॉज इसका एक सिनोनिम भी हमने बाल रोग से ही रिलेटेड देखा था। बाल संजीवनी चूर्ण, अतिविषा अवलेह, अतिविषादि चूर्ण, पुष्यानुक चूर्ण, महाविष गर्भ तेल एंड बला तेल, इन सब में अतिविषा का यूज किया हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर अतिविषा। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से आपको अतिविषा के बारे में समझ आ गया है। एंड इसमें तो इवन आई होप दिस कि आपको ये थोड़े बहुत इसकी चीज़ें लर्न भी हो गई हैं पढ़ते पढ़ते। प्लीज़ डू रिवाइज इट। आई विल प्रोवाइड द नोट्स इन माई टेलीग्राम चैनल, आप ज़रूर उनको डाउनलोड करके उसकी पढ़ना, बिकॉज आप अगर देखते देखते पढ़ोगे नोट से तो आपको इजीली रिवाइज भी हो जाएगा। आप किसी और बुक को भी फॉलो कर सकते हो, बट आप साथ में अगर रीड करते हो, पढ़ते हो, तो आपको लर्न भी होता है। तो आप तब तक अच्छे से रिवाइज करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।